एक्सरसाइज 2B चालू कर रहे हैं, चैप्टर 2 फंक्शन की। उसमें हमें टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ना पड़ेंगे, तभी जाके हम लोग जो है ना आगे के क्वेश्चन कर पाएंगे। तो पहला मैंने लिखा है अचर फलन कांस्टेंट फंक्शन, यानी कि चाइल्ड सेट के सारे एलिमेंट्स मदर सेट के एक एलिमेंट से रिलेट करें, यानी कि सभी बच्चों की एक ही माँ हो। तो इस तरीके के फंक्शन को क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन। ये मैनी वन फंक्शन भी होता है, बहुत सारों का एक फंक्शन, एक फलन बहुत सारों का है, इसलिए इसको मैनी वन यानी बहु एक की भी बोलते हैं। ठीक है। तस्मक फलन, तस्मक फलन मतलब आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? दो मतलब एक ही सेट का अपने ही सेटों के, अपने ही सेट के मतलब सेट का खुद ही के साथ रिलेशन, हाँ अपने आप से रिलेशन। ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन कहलाता है, आइडेंटिटी फंक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? आइडेंटिटी फंक्शन। कब कहलाता है? जब इसके पूरे के पूरे एलिमेंट्स इससे खुद ही से रिजल्ट में निकालें, यानी कि मैं फंक्शन में पूरे एलिमेंट्स डालता हूं तो वही के वही वापस आ जाएं। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सेट ए। अब आता है एक की यानी वन वन। वन वन का मतलब सीधे सीधे आपको समझ में आ रहा है कि पहले यानी चाइल्ड सेट के मतलब यहां पर हम एक, हम दो, हमारा एक, मतलब पेरेंट्स का एक बच्चा। ठीक है, हर माँ का एक बच्चा, दो बच्चे नहीं। ठीक है, जनसंख्या रोको, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो पहले बच्चे की माँ ए है, दूसरे बच्चे की माँ बी है, तीसरे बच्चे की माँ सी है, और ये माँ बच्चे नहीं है इनके। तो मतलब ये कैसा है? इसको वन वन मतलब एक टू वन रिलेट हो। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि एक ही माँ के दो बच्चे हो जाएं, ऐसा नहीं है। ठीक है, हाँ अपने आप से नहीं, एक बच्चे का एक माँ, दूसरे बच्चे की भी एक माँ। ठीक है, एक माँ तो सब बच्चों की होती है, लेकिन मतलब कहने का ये है कि एक माँ का एक ही बच्चा, ऐसे समझो। ठीक है, ऐसा। और अगर इसमें m नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, b में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो इसमें एक ही यानी वन वन फंक्शन कितने बन सकते हैं? इसको कैसे निकालेंगे? npm मतलब परमुटेशन आना चाहिए आपको। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं संचय। ठीक है, सॉरी हाँ क्रमचय बोलते हैं इसको, क्रमचय। ठीक है, तो npm मतलब कि परमुटेशन। इस तरीके से हम एक ही फलनों की संख्या निकाल सकते हैं। किस तरीके से? npm। कब? ऐसे कब निकाल सकते हैं? ऐसे संख्या कब निकालेंगे? जब m छोटा हो या बराबर हो n के, तब जाके यहां से निकाल लेंगे हम काय की संख्या, इसकी एक की फलन कितने बन रहे हैं। ठीक है, और अगर m बड़ा हुआ n से तो एक भी एक की फलन नहीं बनने वाला। समझ में आ रही बात? और अगर यही फलन, कोई सा भी फलन एक ही हो, मतलब कि तत्समक हो, नहीं हाँ तत्समक हो, तत्समक बोले तो आइडेंटिटी, तो उसमें कितने एक ही बन सकते हैं? तत्समक में कितने एक ही बन सकते हैं? यानी कि आइडेंटिटी में कितने वन वन फंक्शन बन सकते हैं, उनकी संख्या को हम फैक्टोरियल n से निकाल सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टाइप्स ऑफ फंक्शन पे। चलिए अब देखते हैं चौथा जो रिलेशन है वो है ऑन टू। ऑन टू का मतलब ये होता है कि अगर फंक्शन कोई इस तरीके से डिफाइन है कि f a to b, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ b के सारे एलिमेंट्स की प्री इमेज a में होना चाहिए, यानी ये सारे ऑक्यूपाइड होना चाहिए a के एलिमेंट्स के साथ में। ऐसा कोई भी एलिमेंट यहां ना छूटे, यहां पर ऐसा कोई भी एलिमेंट ना छूटे जिसका किसी इससे रिलेशन ना हो। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो रेंज, इसमें क्या होगा? रेंज और डोमेन एक जैसे होंगे, रेंज और कोडोमेन बराबर होंगे। ठीक है, अभी बात समझ में, रेंज और कोडोमेन इक्वल होंगे, यानी कि परिसर और सह प्रांत बराबर होना चाहिए, तब जाके आपका क्या कहलाएगा? आच्छादक कहलाएगा। ठीक है, अंडरस्टूड? समझ में आ गया? ये हम क्वेश्चन से उठा सकते हैं। अगर ऐसा मिल रहा है तो आपको समझ जाना कि वो आच्छादक है, अगर नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब वो आच्छादक नहीं है। ठीक है, आगे बात समझ में। नेक्स्ट देखते हैं वन वन और ऑन टू। वन वन ऑन टू, एक एक की और आच्छादक। ठीक है, अब पांचवा एक एक की आच्छादक यानी वन वन और ऑन टू चालू करने से पहले इसकी देख लेते हैं इसमें कितनी नंबर ऑफ ऑन टू रिलेशन बनाए जा सकते हैं दो सेटों में। अगर इसमें m नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है,
तो कितने इससे ऑन टू रिलेशन बनाए जा सकते हैं। तो हम ऑन टू रिलेशन के लिए ये कंडीशंस लिखी है, अगर संख्या कितनी बनेगी, अगर m छोटा है n से, इसका मतलब इसमें नंबर कम है और इसमें ज्यादा है, तो एक भी ऑन टू रिलेशन नहीं होगा, ठीक है, मतलब इसमें कम है और इसमें ज्यादा है। और अगर इसमें ज्यादा है या बराबर है, ज्यादा है या बराबर है, तो अगर m ज्यादा है, m इज ग्रेटर एंड इक्वल टू n, तो इस तरीके से हम संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक एक यादच्छादक मतलब होता है 1 1 और ऑन टू। 1 1 ऑन टू का मतलब होता है एक, ऑन टू मतलब ये होता है का कोई एलिमेंट का नाम तो पहले से संबंधित ना रखता, सारे एलिमेंट का रिलेशन सेट हो। की संख्या कैसे निकालते, अच्छा इसका जो अपना कंडीशन होती है वो ऐसी होती है fx1 इक्वल टू fx2, ठीक है। ये तो ठीक है, समझ में आया क्लियर।